जिस कोरोना काल में अपने ही अपनों को छोड़ रहे हैं, वहीं खाकी वर्दी पहने समाज का पहरेदार समाज सेवा के लिए अपने दोनों पैर क्षतिग्रस्त होने के बावजूद भी खड़ा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इंदौर के उप निरीक्षक कैलाश चंदेल की, जिन्होंने वर्दी का असली मानवीय चेहरा समाज के सामने लाकर रख दिया है। हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ही एक पुलिसकर्मी की हिम्मत की, जज्बे की। जी हां, ये पुलिसकर्मी दूसरों की सेवा के लिए फिर आ गए मैदान में। हम बात कर रहे हैं उस कैलाश चंदेल की, जो कुख्यात आरोपी भगवान चोटी को अकेले पकड़कर ले आए थे, जो चैंपियन ऑफ डे से भी सम्मानित हुए हैं और हाल ही में मौत के मुंह से लौट कर आए और सेवाएं दे रहे उप निरीक्षक चंदेल। कोरोना की खौफनाक लहर के चलते लोग जहां अपनों को सहारा नहीं दे रहे हैं, वहीं खाकी का मानवीय चेहरा ऐसा भी सामने आया, जिनका एक पैर दुर्घटना में कट गया था और नकली पैर लगाना पड़ा। वहीं दूसरे एक्सीडेंट में क्षतिग्रस्त दूसरे पैर में रॉड लगी हुई है। फिर भी इंसानियत का जज्बा ऐसा कि डीआरपी लाइन में बने पुलिस कोविड सेंटर में 24 घंटे अपनी सेवाएं दे रही हैं। आइए आपको बताते हैं चंदेल की जुबानी उनकी कहानी। 1999 में एक्सीडेंट हुआ था ट्रक से, जिसमें मेरा बायां पैर कट गया था। उसके बाद में साल भर बाद वापस अपनी जॉब पे आया। वो पूना मैंने संघर्ष करके आर्टिफिशियल पैर लगा के वो पूना नौकरी ज्वाइन करी। उसके बाद में लगातार ही संघर्ष करता रहा। इस संघर्ष के बाद में जब हम बात करें कि लोग एक्सीडेंट या कुछ ऐसा दुर्घटना होने के बाद में पिछड़ जाते हैं, एक लूप लाइन में चले जाते हैं, लेकिन आपने उसके बाद में कई ऐसे खुलासे किए, कई ऐसे कारनामे दिखाए जिससे आपका प्रमोशन भी हुआ और कई अवार्ड भी जीते। क्या कारण था? पहले तो ये जानना चाहेंगे क्या कारण रहा इसके पीछे? मेरा क्या था जो मोटिवेशन ये था कि मेरा परिवार तीसरी पीढ़ी से चल रही है। मेरा परिवार अभी तक जनसेवा करता रहा है। क्या मेरा बेटा भी सूबेदार है देवास में, मेरा बेटा जनसेवा कर रहा है, मेरी तीसरी पीढ़ी जनसेवा कर रही है। मेरे पिताजी भी पुलिस में थे, मेरे भैया भी टीआई हैं। तो लगातार जनसेवा की भावना रही है हमारी। वो हम जनसेवा भावना के कारण अब वरिष्ठ अधिकारियों ने मेरे को प्रोत्साहित करा कि आपकी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी है। उस कारण एक अशोक सिंधी की हत्या हुई थी जो भगवान चोटी ने करी थी 2000 के लगभग में, जो 3 साल बाद मैंने 2003 में उसका पर्दाफाश किया, जिसमें 25,000 रुपये का केस रिवार्ड था, जिसमें मेरे को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया, हेड साहब बनाया गया। इससे कितना संघर्ष करना पड़ा? आपका पैर जाने के बाद कितने केस ऐसे आपने सॉल्व किए जो दूसरे पुलिसकर्मी नहीं कर पाए? मेरे 30 साल की नौकरी में लगभग करीब 10 अंधे कत्ल ऐसे होंगे जिसको मैंने खुलासा किया है, जिनको आज तक पुलिसकर्मी, कई पुलिस अधिकारी कर्मचारी जो कि स्वस्थ होने के बाद भी नहीं कर पाए होंगे। मैंने उनके अंधे कत्लों का पर्दाफाश किया। कई लूट डकैतियाँ ऐसी थी जो कि पुलिस के लिए एक चैलेंज बनी हुई थी। उन डकैतियों का मैंने खुलासा किया, जिसमें मेरे को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रोत्साहित किया गया और समय समय पर मुझे इनाम दिया गया। मेरा हौसला अफजाई के लिए मुझे हर बार पारितोषित किया गया वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा। अभी भी मुझे आरआई साहब द्वारा हमेशा प्रोत्साहन किया जाता है कि नहीं, हिम्मत मत हार चंदेल, खड़ा हूँ मैं, कोई तकलीफ हो तो मेरे को बतलाना। तो आप किस तरह का संदेश देना चाहते हैं? कोरोना संक्रमण सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं रह गया है। इस वायरस ने अब इंसानियत, मानवीयता और तमाम रिश्ते नातों को भी संक्रमित करके रख दिया है। ऐसे में एक सुखद मानवीय पहलू ये भी सामने आया। उप निरीक्षक कैलाश चंदेल, जिनका 1999 में एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उनका एक पैर कट गया था, इसके बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और नकली पैर लगवाकर वापस ड्यूटी पर आ गए। इतना ही नहीं, कई महत्वपूर्ण मामलों को सुलझाया। इसके बाद 2012 में एक बार फिर काल की क्रूरता उनके सामने आ गई। इस बार उनका दूसरा पैर टूट गया, जिसमें रॉड लगानी पड़ी। लेकिन हिम्मत का जज्बा ऐसा कि वो फिर मैदान में आ गए। 1 महीने पहले जब उनसे पूछा गया कि डीआरपी लाइन में बने कोविड सेंटर में वो ड्यूटी दे सकते हैं क्या, तो उन्होंने कहा कि 2 बार मौत के मुंह से लौटा हूँ। अब ये सब लोगों की सेवा का ही परिणाम है। फिर उन्हें यहाँ पर सुपरविजन का काम दिया गया, जहाँ वो 1 माह से 24 घंटे सेवा दे रही हैं। जनता की सेवा करना है तो आप पुलिस में रह के भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, साजमार्ग जीवन जी के भी कर सकते हो। अगर तकलीफ है उसके बावजूद भी अगर आप कुछ ऐसा कार्य करते हो जिससे कि जनता की सेवा होती है, तो अपने को हिम्मत नहीं हारना चाहिए, अपने को सेवा करते रहना चाहिए। वो मेरा पूरा परिवार ही इसमें लगा रहता है और मेरा परिवार का मेरे पे बहुत सहयोग रहा है। मेरे पीठ पीछे मेरा परिवार ने मुझे बहुत सहयोग
मैं करीबन इस हॉस्पिटल में साल भर से हूँ और समय समय पे मेरे को आरआई साहब द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। समय समय पे आरआई साहब द्वारा मेरे से वार्तालाप की जाती है कि आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं है। मैंने बोला नहीं सर, मेरे को कोई परेशानी नहीं है। उसमें यहाँ पे करीब 300 पेशेंटों का इलाज हुआ है और 300 पेशेंट स्वस्थ होके गए हैं। उनके बीच में मैं लगातार ड्यूटी करता रहा हूँ। क्या कारण? बता दें कि कैलाश चंदेल को उज्जैन में हुई अशोक सिंघी की हत्या और डकैती का खुलासा करने पर आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया था। इसमें हत्या के आरोपी भगवान चोटी को उन्होंने एक पैर नकली होने के बावजूद अकेले पकड़ा था। वहीं शहर में 2 हत्या और सीरियल चाकूबाजी के आरोपों को भी पकड़ा था। चंदन नगर में 1 करोड़ की डकैती का भी खुलासा किया था। अब तक उन्हें 5 लाख रुपए के इनाम से भी नवाजा जा चुका है और चैंपियन ऑफ द डे से भी सम्मानित किया गया। इंदौर से सचिन बेहरानी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।